हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 75। आइए देखते हैं। गुमुश्तकिन जब तक हमारे जाल में नहीं फंस जाता, उस वक्त तक अपने वालिदैन के कातिलों पर कुछ भी जाहिर नहीं करना है तुम्हें उस शैतान सिफत औरत को अपनी वालिदा कहना होगा। गोंजा गुल के झूठ और फरेब को सहना होगा। गुमुश्तकिन की हिमायत जारी रखना होगी। वो आज रात इतने खौफजदा रहेंगे कि किसी भी हरकत की उम्मीद की जा सकती है उनसे। तुम पर लाजिम है कि उनके मकर और फरेब को नजरअंदाज करो, जिससे वो अपना मकसद हासिल करने की कोशिशों में लगे हैं। आज रात हम में से कोई नहीं सोएगा। हम ये कड़वा कॉफी पी लेंगे अब्दुल भाई। ये कबीले पहुंच जाएंगी, बेफिक्र रहो। जज़ाकल्लाह भाई। आपने ही मेरी जिंदगी बचाई थी अब्दुल भाई, और आज आपने मेरे कबीले को भी बचा लिया। आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता मैं। अब हमारा वाहिद मकसद गुमुश्तकिन से सच्चाई का एतराफ करवाना है। जब हम कामयाब हो जाएंगे तो फितनों और साजिशों की इस जंग में सुरखरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं। कहाँ रह गई सरजान? अकेली कैसे मुकाबला करेगी? बानो चिचिक पे जख्मी है। या अल्लाह, वालिदा कर हमारी। इत्मीनान रखिए आप, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। अर्तुगरुल और सुंगुर्तुकिन भाई सलजान खातून को हर हाल में कबीले बा हिफाजत ले आएंगे, और इंशाल्लाह तोतकन भी अपनी आंखों से हकीकत देख लेगा। इंशाल्लाह बेटी, दुआ है कि सलजान बखैर आफियत वापस आ जाए। वो लोग अपने जान को जरूर पहुंचेंगे, हर कोई मिलेगा। कहाँ रह गई रूबी जान? कहाँ रह गई आप? अल्लाह जज़ाए खैर दे। क्या सरजान खातून? आजा आजा, तुम भी आजा। शक्ल कबीले में तुम जैसी फैली हुई बीमारी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारा अंजाम करीब है, बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हें अपने फैलाए हुए फितनों का सिला। अपनी बकवास अपने पास ही रखो सरजान खातून। फिलहाल तो तुम अपनी बकवास अपने पास संभाल के रखो। भाभी जान, ये मैंने क्या कर दिया? जिन लोगों ने बाबा का नमक खाया, जिन पर हमने एतमाद किया, वही लोग हमारे प्यारों के कातिल निकले। भाभी जान, उन लोगों की मकारी को कैसे नहीं देख पाया मैं? क्या किया मैंने? मैं तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हूँ भाभी जान। ऐसी हालत में आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। संभालिए खुद को। गफलत ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने हमारा एतमाद तोड़ा है। उन्होंने हमारा नमक हलाल नहीं किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने सुंगुर्तकिन को जो अमानत दी थी, उन्होंने वो चुरा ली हमारे खेमे से। नफरत का इजहार भी न कर सकी उनसे मैं। और मैंने गुंदोक तो की,
गोंजा गुल जैसी मकाल औरत से निस्बत भी तय कर दी। बोलता तो हम इससे कहीं ज्यादा अबतर हालत में होते। कितने ही दुश्मनों का सामना करने में आप पेश रहे तो तक इंसान हर मुमकिन कोशिश की अपने कबीले को खुश रखने की। मंगोलों के खिलाफ अपनी जान को खतरे में डालकर किस तरह पसपा किया सब जानते हैं। वो सुनहरे दिन हमसे बहुत भी चले गए भाई। हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो और एक मजबूत दिल के मालिक हो दूतकिन बेटा, और ये भी कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। याद वो यही मौजूद है। फतह बहुत करीब है, तुम्हें मायूस नहीं होना है बिल्कुल। एक्चुअली ये आखिरी आजमाइश है दूतकिन बेटा, तुम हिम्मत ना हारना। अब वक्त आ गया है कि खुद को इन अंधेरों से निकाल कर हम आगे बढ़े इंसाफ की सरबुलंदी के लिए। सलजान, वालिदा, कैसे हो तुम मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ वालिदा। मैं जानती थी आप परेशान होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। आयतुल्लाह के हाथ पे मैंने अपने काई कबीले का निशान बना दिया। अगर मैं तो आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है सरजान खातून, मुझे माफ कर दें आप। वालिदा सलजान को मैं अंदर ले जाती हूँ, परेशान ना हो। यस, मजा आ गया। एक्चुअली आओ बैठकर बात करते हैं। अब बचा है गुंदुक तो वही है जिसकी आंख पे पड़ जाएगा, बस वो भी खुल जाएगा। मम्मी जान, मम्मी जान, मम्मी जान, ये क्या हो गया आपको? मैं वो सबूत हासिल नहीं कर पाई, दोनों फरार होने में कामयाब हो गई। बानो चेक और वो सबूत अर्तुगरुल को पहुंचा देगी, रोकना होगा हमें उसे। गोंजागुल ही कोई, इसके बाद अर्तुगरुल से निपटना है। मुश्तकिन भाई का उससे मौत के घाट उतारना नागुज़ीर हो गया है। मम्मी जान, क्या ये सब इतना आसान है? कैसे होगा ऐसा? ये मत भूलो कि तुम सरदार आला की बेटी हो गोंजागुल। अब ना अर्तुगरुल और ना ही कोई और मुश्तकिन सरदार के गैज़ो गज़ब से फरार पा सकता है। ये तो चाहते कुछ करे लोग। पापा को बतानी होगी हमें। जंगली घोड़ों की तरह होते हैं, एक सिपाही सालार अपने सिपाहियों पे पूरी गिरफ्त रखता है। अगर ऐसा ना कर सके वो, तो चाहे कितने ही मजबूत हो वो जंगजू, उनकी कामयाबी गुमनाम रहेगी। इसलिए आपको अपने जंगजुओं पर और कबीले पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी होगी। ये उल्टा काम करेगा। मेरे को भी ऐसा लग रहा है। क्या तुमने देखा इस जख्म गुंदुक की एक ही दिन में क्या हालत करती है? असली हकीकत जानकर ये और परेशान हो जाएंगे सलजान। ना ही तुम पर ना ही अर्तुगरुल पर यकीन किया इन्होंने। हकीकत अंदर मुंतज़िर रहेंगी। तुम्हारा हाथ कैसा है बेटा? थोड़ा सा दर्द है बंदा, घुड़सवारी की वजह से थकन हो गई है, लेकिन मैं आज तो भाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अमीर सादतीन कोपैक ने आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। गुमुश्तकिन सरदार यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने वाले होंगे। देखते हैं आने दो उसे। मेरे ख्याल में हमें उनका अजीम शान इस्तकबाल करना चाहिए। अच्छा इस्तकबाल होएगा, रुक जा। बैठ जाओ बेटा तुम,
हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सब खेली पड़ रहा है। सुनो गोंजा गुल, तुम्हारे बाबा और मैं अपने मकसद के हुसूल के लिए तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। हर वक्त अपने दिमाग को हासिल रखना है तुम्हें। भूलना मत कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मुश्किलात झेली हैं। मुश्किलात झेलनी मुश्किलात किए लोगों के लिए। एक्चुअली इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सब कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे जूतों के तलवों के नीचे कुचले जाएंगे। तुम लोग कुचले हमारे जाओगे। कदम जहाँ पड़ेंगे लाशें उठाने वाला भी नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तुम अपने वालिद को हर किसी से कम मत समझना। जानती हूँ मैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आखिर मामला क्या है? महसूस हो रहा है जैसे मंगोलों ने हमारे कबीले पर कब्जा कर लिया है। काश क्या ऐसा ही होता भाई। जाते हो खुल के कहो। मैं अपने वालिदैन के कातिलों को पहचान चुका हूं। और वक्त आ गया है कि आप भी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल, इस दफा क्या किया है तुमने? फिर कोई नया तूफान खड़ा हुआ है? बानो जिजेक और सज्जान खातून की कबीले से बाहर मुलाकात करवा दी है मैंने। इसकी क्या जरूरत थी? गुंदोक, तुम पहली बात सुन लो उसकी। वालिदा, मैं इसकी बात क्या सुनूं? जिसने मेरे मामू को कत्ल किया उसकी मुलाकात मेरी बीवी से। तो बहादुर खवातीन बानो जिजेक और सज्जान खातून ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे सच पहचानने का मौका दिया। गुंदोक भाई, आखिर क्या है वो सच? अर्तुरुल भाई ने वहां आयतुलन के लिए जाल बिछाया था जिसमें वो पूरी तरह फंस गई। मैंने खुद उसके मुंह से सुना कि मेरे वालिदैन की कातिल वो है। यही सच है भाई। जिस तरह बानो जिजेक और सज्जान खातून ने आयतुलन खातून से सच उगलवा लिया है। कल अल्लाह ने चाहा तो वो मुश्तकिन की बारी होगी भाई। ओहो मैं जानती हूँ कि ये सच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन गोंजा गुल भी इसमें शरीक है। अब बात कर सज्जान की बात याद कर सारी। वो रोशन, आज के बाद ये बदनुमा अंधेरा कभी वापस नहीं लौटेगा। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया भाई। अपनी बीवी को कसूरवार ठहराता और उस जालिम औरत से निकाह करने की कोशिशें करता रहा। हाँ थैंक गॉड। ये वक्त पछतावे का नहीं बल्कि अपने ऊपर किए गए मसालिम का हिसाब लेने का वक्त है। अब हमें जल्द से जल्द जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। बताओ मुझे क्या करना है अर्तुरुल? आप इस मामले को हल करेंगे इसे मिलकर। तू तक अगर मुझे तो कि मेरा कौन जालिम है। वो इसीलिए ये चाहते थे कि मैं कई कबीले का सरदार बन जाऊं। उन्होंने हम दोनों को धोखे में रखा भाई। हम हार नहीं मानेंगे। हम उनके बिछाए जाल में उन्हें ही फंसा देंगे। बहुत जल्द सरदारे वाला कबीले पहुंचने वाले हैं। हमें उनके पुरतबाग इस्तकबाल में कोई कमी नहीं चाहिए।
जाकर। अकरम और बीबी खदीजा की इज़्दिवाजी जिंदगी से हमें ईसार, एहतराम और मोहब्बत का सबक मिलता है। उनकी जिंदगी इज़्दिवाज के लिए एक बेहतरीन नमूना हयात है। हुजूर अकरम ने बीबी खदीजा को हमेशा मोहब्बत और एहतराम दिया और उनके विसाल के बाद हमेशा होते रहे। हमारे नबी और बीबी खदीजा की 25 साल रफ़ाकत में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही और कभी कोई कमी ना आई। हजरत खदीजा हमारे नबी की बेहतरीन रफीक हयात और दोस्त थी। वही के नुज़ूल के बारे में सबसे पहले नबी अकरम ने बीबी खदीजा को आगाह किया था। उस मौके पर उम्मुल हिम्मत अफजाई की जब नबी अकरम गारे हिरा में हम्दो सना में मसरूफ होते थे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाकर ले जाती थी। हालांकि खिदमत गुजारों की कमी न थी। जब हजरत खदीजा की तशरीफ आवरी का वक्त आता तो हुजूर गारे हिरा से नीचे आकर उनसे मुलाकात करते, क्योंकि गारे हिरा तक पहुंचना बहुत मुशक्कत आमेज अमल था, इसलिए वो खुद नीचे तशरीफ लाते। एक रोज हजरत ग़ार फरमा रही थी अपने घर की छत पर बैठकर, तो उनकी पड़ोसन ने कहा, ए खदीजा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हवा बहुत गर्म है, सूरज की तपिश तुम्हें झुलसा देगी। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जब मेरे सरताज सूरज की तपिश झेल रहे हैं तो मैं साये में किस तरह बैठ सकती हूँ? उन्होंने हुजूर से अपनी वफादारी और मोहब्बत का कई बार इजहार फरमाया और हमें अपने अमल से मोहब्बत का मतलब समझाया। हजरत खदीजा जो हुजूर की शरीक हयात और दोस्त थी, उनके विसाल के बाद नबी अकरम और उस साल को आमुल हुस्न का नाम दिया। उम्मुल मोमिनीन की वफात के बाद हमारे नबी उन्हें हर वक्त अकीदत और मोहब्बत से याद फरमाते थे। जब भी कभी उनका जिक्र आता तो वो आपदीदा हो जाते। हमारे नबी ने फतह मक्का के मौके पर दोबारा से बीबी खदीजा से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार फरमाया। वो मुसलमान जो अपनी जमीन छोड़कर बेघर हो गए थे, उस दिन वो मक्का के फातिह थे। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया, ले गए और बहुत गिरिया किया। सहाबाए कराम ने आपसे पूछा कि आपका खैमा कहाँ नस्ब किया जाए, तो आपने फरमाया कि मेरा खैमा खदीजा की कब्र के पास लगाओ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि हजरत खदीजा की तुरबत उनकी आंखों के सामने रहे। मोहब्बत अल्लाह का सबसे कीमती तोहफा है। मियाँ बीवी को जोड़े रखने के लिए मोहब्बत और वफा बहुत जरूरी है। वफा के बिना एक दूसरे के लिए बुरे वक्त में तकलीफ उठाकर हर मुश्किल का मुकाबला करना उल्फत बढ़ाता है। आराम से भाई, डॉक्टर साहब, बुखार बहुत शदीद है, आपको आराम की जरूरत है भाई। फिक्र मत करें अर्तुग भाई, मैं मुकम्मल ख्याल रखूंगी इनके आराम का। आर्तुग भाई, मुझे यूं लग रहा है कि भाई का हाथ हमारी सोच से ज्यादा बुरी हाल है। क्या वजह है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है अर्तुग भाई? अल्लाह के वास्ते हमें पूरी बात पता है। आर्तुग भाई, यही लोग मेरा सब कुछ है, इनसे आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं।
फोड़े से खतरा लाख है भाई। किस तरह का खतरा है आर्तुक साहब? पहली दफा देखा है कि कोई फोड़ा एक ही रात में हड्डी तक सरायत कर गया हुआ है। मैं खातून खुलकर बताएं आर्तुक साहब, इस फोड़े के बारे में जानती हूँ मैं। सलमान शाह की पीठ पर भी ऐसा ही फोड़ा हुआ था। जो भी बात है छुपाई नहीं हमसे। अगर इस फोड़े को जल्द ना सुखाया गया तो इसकी पीप खून में शामिल हो जाएगी। अल्लाह ना करे, बहुत खतरा है इनकी जिंदगी को। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है आर्तुक भाई? हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अंदेशा है कि खून को जहरालूद होने से बचाने के लिए इनका हाथ भी जायल करना पड़ सकता है। गुंदुक तो भाई, मेरी दवाएं पाबंदी से इस्तेमाल करते रहिएगा। मैं वक्तन फवक्तन मुआयने के लिए आता रहूंगा। बहुत होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह आर्तुक भाई। सलजान, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना है। अब फिक्रमंद ना हो वालिदा। सलजान, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तुम्हारा सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। रुक जाओ, बात सुनो मेरी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा करती आई हो। लेकिन मैं जो सुलूक मैंने तुम्हारे साथ किया है वो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। उन्होंने आपको धोखा दिया था साहब, लेकिन आपके लिए कभी भी कोई कमी नहीं आई मेरे प्यार में। मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा मुझे चाहा है। मेरी दुनिया को सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना सलजान। इंशाल्लाह साहब। अब थोड़ा ना वो सुलेमान वाली चीज हो गई। सुलेमान शाह मुझे सर्दी लग रही है, कुछ उड़ा दो मुझे। तुम्हारा ही इंतजार था। आओ।
कमी न रहे। खुश आमदीद गुमश्तकिन सरदार। इज्जत अफजाई का शुक्रिया है खातून। तू तकीन सरदार। ये इस्तकबाल हमारी सल्तनत के शायान शान है। खुश आमदीद गुमश्तकिन साहब, आइए। गुड गुड गुड। बस तू तक ही शांत रह। हाँ ना, चल वो तो बीमार है, थोड़ा उसका टेंशन। अभी तो वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। बस तू तक ही। अब इसको चाहिए सब उसकी बातें माने। सब तेरी बातें मानेंगे अभी, रुक जा। हंस ले, जितना हंसना है हंस ले तू, बेटा रुक। कबूल करें अगर आप, तो मैं आप सबको और मोअज़्ज़िज़ीन को अशरफिया इनायत करना चाहता हूं। ओह, शुभा, ये उन खिदमात की कीमत नहीं जो अब तक आपने सल्तनत के लिए की, लेकिन सल्तनत की तरफ से छोटा सा नजराना है आप सबके लिए। भाई पत्थर रख कर करना पड़ रहा है ये सब दिल में। मुश्तकिन साहब, आपका ये ओहदा हमारे लिए खुशकिस्मती का अच्छा बात है, अच्छा है, सही है, पेशेंस रख। बहुत शुक्रिया। ऐसी पेशेंस ही लो जो उसका प्रॉब्लम है।
ये मनसब बहुत मुबारक हो कुमुश्तकिन साहब। बहुत शुक्रिया हाइमा खातून। मैं आज शबतूत के न हूँ अपने उताक में। बहुत खुशी होगी मुझे हाइमा खातून। आपकी इस दावत में मैं जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया। यही तो बात है। ओहो, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नहीं पीछे हटेगा बंदूक तो अभी। मुश्तकिन साहब, सरदार आला का होता मुबारक हो। बहुत शुक्रिया गुद्दोक्तू साहब, नवाजिश है आपकी। इसे सिपाहियों में बांट दीजिए आप। बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए हमारे साथ। पहले हाथ ही दे रहा है। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सुमुर्तकी साहब। आपने एक बार फिर हुकूमत वक्त के साथ अपनी वफादारी साबित की। बहुत आला। ये लीजिए। सब दिल पे पत्थर रख के ले रहे। मैं इन्हें शहीद हो जाने वाले जंगजुओं के बच्चों में तकसीम कर दूंगा को मुश्तकिन साहब। देखिए सल्तनत का शफकत आमेज रवैया तो हमने देख लिया, अब वक्त आ गया है कि उसका इंसाफ भी देख लें। एक दिन सबको अपने हिस्से के इंसाफ का सामना करना होगा को मुश्तकिन साहब। जान कुछ क्या? पहले इसको अर्जुन ना भाई ने जब भी इंसाफ की बात की है तो अमन को खतरा लाहक हुआ है। ये ओहदा मुबारक हो आपको गुमुश्तकीन साहब। शुक्रिया आर्तुक साहब। मेरे लिए बायस शरफ होगा गुमुश्तकीन साहब। आपको ये मनसब बहुत मुबारक हो। सब बारी बारी आ रहे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको गुमुश्तकीन सरदार। पेशेंस। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। रुक जाओ, किसी को भी इससे बात करने की इजाजत नहीं। भाई हम तो बस इज्जत। नहीं बमसी, अपना मुंह ज़ाया मत करो।
क्या कर रहे हैं? गुमुश्तकिन साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इसे थोड़ा सा पानी पिला दें हम। कैसे जुर्रत हुई कि एक मुजरिम को पानी पिलाने की इजाजत मांगो तो मुझसे? मुझे नजर नहीं आने चाहिए क्या? जो साहब को हुक्म। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सब्र करो, दूर हो जाओ। हम समझ गए आपकी बात, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है? ये तुम अपने पास रखो और इसे तुम खुद पिला देना। हाँ, हम जा रहे हैं, चलो तुम चलो। रुक जाओ, एक आध दिन के बाद फिर तो दुआ फ्री हो जाएगा। गुमुश्तकिन को काबू। अरे क्या मस्त प्लानिंग चल रही है। अभी गोंदुक तो भी पता, लेकिन गोंदुक तू सीरियस है यार। काफी तो थोड़ा डिफिकल्ट में उसको भी वो पूरा हो गया है एकदम से। वो जो सुलेमान शाह को पीठ पे खा गया। अरे यार ये बट सलजान है ना अभी बहुत सारा टेक केयर करने के लिए, और एक तो ये भी चीज अच्छी लगी जहाँ पे उसने माफी सब कुछ मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो शुरू से बोल रही थी वो यही है, लेकिन वो उनकी बातों में ही आया जा रहा था ना, तो उसको माफी मांगनी ही पड़ेगी, वो तो फैक्ट ही है एकदम से। अभी ज्यादा बिछाया जा रहा है। तू तरीन को मान गया, गुस्सा कंट्रोल में किया है उसने। वही मेन है कि वही है कि जो गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करे। जी और कैसे सब लोग ने हाँ बोले, लेकिन अर्तुल अभी भिड़ा हुआ है, तो उनका गेम है वो। और तुतिन अभी तुतिन काम कर रहा है। और अभी दूसरा चीज क्या है ना कि अभी तक आयतुलन ने वो बताया नहीं, हाँ, तो वो भी एक अभी है। जब बताएगी तभी और गुस्सा हो प्रेशर। जाएगा। हाँ, प्रेशर एकदम से। तो मतलब तू तो जब इसने बोलते ना इंसाफ की बात की है, तब तक अमन छीना गया है। तो अब देखते हैं, बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।